अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला इशफाक है और आज हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री क्लास 9। लेक्चर नंबर 2 है और चैप्टर 2 ही हम पढ़ रहे थे। तो हमने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा। हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ रहे थे कि कैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डिस्कवर हुए। तो मैंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी आपको पढ़ा दी है। आज मैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी बताऊंगा कैसे डिस्कवर हुए, और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और हम पढ़ते हैं, लेट अस स्टार्ट। सो 1886 के अंदर गोल्डस्टीन एक साइंटिस्ट था। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया और उसने बताया प्रोटॉन के बारे में। कैसे? उसने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, उसके अंदर गैस फिल की। ये सेम एक्सपेरिमेंट है जैसे कि पहले हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में पढ़ा था, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि जो कैथोड गोल्डस्टीन ने इस्तेमाल किया वो कैथोड क्या था? परफोरेटेड था। व्हाट डज इट मीन? परफोरेटेड मींस कि उस कैथोड के अंदर होल्स थे। मैंने आज शो किए हैं, उसके अंदर सुराख थे। चेक करने के लिए कि क्या कैथोड रेज के अलावा भी कोई ऐसी रेज हैं जो प्रोड्यूस हो रही हैं। तो गोल्डस्टीन ने एक्सपेरिमेंट किया और जब उसने हाई वोल्टेज प्रोवाइड किया बैटरी से, सेम डिस्चार्ज ट्यूब है, उसके अंदर गैस फिल हुई है, वैक्यूम के साथ अटैच है। ये एनोड है पॉजिटिव चार्ज और कैथोड है परफोरेटेड जो कि नेगेटिवली चार्ज है। तो देखा गया कि जब कैथोड रेज निकली तो उसके अलावा कैथोड के अंदर से भी कुछ रेज, कैथोड के जो परफोरेशंस थी, होल्स थे, उसके अंदर से भी कुछ रेस पास कर रही थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्योंकि अगर खाली हम सिंपल कैथोड यूज करते तो ये नेगेटिवली चार्ज जो रेज निकल रही है, कैथोड निकल रही है टुवर्ड्स द एनोड, लेकिन जब इसके अंदर परफोरेशन करते हमने तो इसकी बैक साइड के ऊपर भी देखें आपको, मैंने यहाँ पे रेज शो की हैं कि इस जो परफोरेशन है इसके अंदर से भी कोई पार्टिकल निकल के इस वॉल के साथ हिट करके लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। इसका मतलब कि अनदर टाइप ऑफ रेज आर देयर जो कि इन कनाल्स, इन परफोरेशंस के अंदर से भी निकल रही हैं, इनसे पास हो रही हैं। तो उन रेस को क्या नाम दिया गया? कैनाल रेस का नाम दिया गया। किसका नाम दिया गया? कैनाल रेस का नाम दिया गया। तो अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ते हैं कि दीज रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी कैनाल रेज भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, बट इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। किसके? कैथोड रेज के ऑपोजिट है। इसके डायरेक्शन कैथोड रेज के ऑपोजिट है। कैथोड रेज मूव करती हैं फ्रॉम कैथोड टुवर्ड्स द एनोड, लेकिन जो कैनाल रेज हैं वो कैथोड रे के ऑपोजिट। ये देखिए मैंने शो किया, दिस इज द कैथोड रे एंड दीज आर द कैनाल रेज। नंबर 2, कि जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड की, जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड की, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज दिया, एक तरफ नेगेटिव चार्ज दिया, तो ये डिफ्लेक्ट हो गई टुवर्ड नेगेटिव, टुवर्ड नेगेटिवली चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ कि इन रेज के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिवली चार्ज रेज है ये। तो जब ये नेगेटिव फील्ड की तरफ डिफ्लेक्ट होंगी, इससे क्या पता चला कि इसके ऊपर चार्ज क्या है? पॉजिटिव है। उसके बाद जो कैनाल रेज हैं वो डिपेंड करती हैं किसके ऊपर? नेचर ऑफ गैस के ऊपर, कि आपने कौन सी गैस इस्तेमाल की है। अब जब दोबारा इस चीज को रिसर्च की गई, मजीद इसको डिटेल से पढ़ा गया, तो पता चला कि जब यहां से हमने बैटरी ऑन की तो जो कैनाल रेज, जो कैथोड रेज जिसको आपने इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया था, तो इसके अंदर जो इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस थी, उस गैस के जो मॉलिक्यूल्स थे, जब ये इलेक्ट्रॉन्स उस डिस्चार्ज ट्यूब के मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करेंगे, तो एज अ रिजल्ट कोलिजन के बाद इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा? कैथोड रे, यानी इलेक्ट्रॉन। तो वो एनोड की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, और जब उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसके ऊपर चार्ज क्या आ जाता है? पॉजिटिवली चार्ज आ जाता है। तो जब उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो वो एनोड की तरफ, तो वो परफोरेटेड कैथोड की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, क्योंकि इस पे नेगेटिवली चार्ज है तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और ये कैथोड की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। तो उन पार्टिकल्स को क्या नाम दिया गया? प्रोटॉन का नाम दिया गया। सो दोबारा मैं बता देता हूँ जो मेन कॉन्सेप्ट है
कि जो इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से निकल रहे थे आफ्टर पासिंग द करंट, तो जब वो गैस के मॉलिक्यूल के साथ स्ट्राइक करेंगे, देखिए ये मॉलिक्यूल है और ये इलेक्ट्रॉन है, जब ये गैस के मॉलिक्यूल के साथ स्ट्राइक करेंगे तो एक और इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल देंगे। तो एक वो वाला इलेक्ट्रॉन जो स्ट्राइक किया था और एक नया इलेक्ट्रॉन जो निकला, तो मिलकर दो इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो जो पीछे मॉलिक्यूल बचेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो परफोरेटेड कैथोड की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, क्योंकि कैथोड पे क्या चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था। तो इस तरह हमें पता चला कि वो जो पार्टिकल था जिसके अंदर से जो इलेक्ट्रॉन निकला था, जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल था, उसको किसका नाम दिया गया, प्रोटॉन का नाम दिया गया। सो दिस इज हाउ हमें पता चला कि प्रोटॉन कैसे डिस्कवर हुआ, और 1840 टाइम्स हैवियर होता है इलेक्ट्रॉन से। तो ये 4 पॉइंट्स थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, और बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है विद डायग्राम विद कैरेक्टरिस्टिक्स। मैंने आपको चारों कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी बता दी हैं, और इसको क्या नाम दिया गया बाद में, इन किनार रेस को क्या नाम दिया गया, इन पार्टिकल्स को प्रोटॉन का नाम दिया गया। तो उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो रदरफोर्ड जो साइंटिस्ट था उसने कहा 1920 के अंदर कि हम एक एटम के मास को डिफाइन नहीं कर सकते, सिर्फ एक्सप्लेन नहीं कर सकते सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बेस पे। यानी अगर सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को कंसीडर किया जाए कि ये एटम के अंदर हैं, तो हम एटम को न्यूट्रल या एटम के मास को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो उसने कहा कि कोई ऐसे न्यूट्रल पार्टिकल एक मौजूद है जो कि प्रोटॉन के मास के बराबर है, वरना एटम का मास जो है वो एक्सप्लेनेबल नहीं है। तो उसने कहा कि एक ऐसी स्पीशीज मौजूद है जिसका प्रोटॉन के इक्वल मास है और वो न्यूट्रल है। तो ये हमें रदरफोर्ड ने 1920 में बताया। उसके बाद चैडविक आया। चैडविक ने 1932 के अंदर एक्सपेरिमेंट किया, जिसके अंदर उसने अल्फा पार्टिकल्स की बीम ली। एक अल्फा पार्टिकल्स को कहते हैं हीलियम 42, इसका एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर है। जब उसने अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई बेरिलियम के ऊपर, तो एज अ रिजल्ट हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस एमिट हुई। हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस एमिट हुई और एज अ रिजल्ट कार्बन बना और हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशन निकली, और उस रेडिएशन को क्या नाम दिया गया, न्यूट्रॉन्स का नाम दिया गया। तो चैडविक ने 1932 के अंदर न्यूट्रॉन डिस्कवर किए आफ्टर द बम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स ऑन बेरिलियम। तो बेरिलियम के ऊपर जब निकला तो हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशन निकली, उसको न्यूट्रॉन का नाम दिया गया। तो इसकी प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं। तो न्यूट्रॉन जो है हमेशा क्या होते हैं, न्यूट्रल, ना इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा ना इस पे नेगेटिव चार्ज होगा। न्यूट्रॉन जो है वो हाईली पेनिट्रेटिंग होते हैं। तो मोस्ट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में सबसे जो पेनिट्रेटिंग पार्टिकल है वो कौन सा है, न्यूट्रॉन है। और नंबर 3 कि इसका जो मास है वो मास ऑफ द प्रोटॉन के इक्वल होता है, लेकिन चार्ज जो है वो न्यूट्रल होता है। सो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन सेम रहेगा। तो ये था आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में बताया, और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम रदरफोर्ड और बोहर एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, समझ आई है, इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाजिर होते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।